हेलो एवरीवन, मैं बीना भट्ट आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल इतिहास अध्ययन में। ये जो है मेरा 20वां नंबर वीडियो है। इसके पहले 19 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और 10 क्वेश्चन के मेरे सभी मॉक टेस्ट हैं। और अगर आप लोगों ने अभी पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पहले के वीडियो भी सभी देख लीजिए, जिससे आपका रिवीजन होता रहे। और आज जो वीडियो है ये हमारा सिंधु सभ्यता पे आधारित है। 19 नंबर वीडियो जो है वो भी हमारा सिंधु सभ्यता पे है, पर वो प्राक सिंधु सभ्यता से संबंधित था। अब आज से हम स्टार्ट करें सिंधु से। जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमें लग रहे हैं वो हम अपलोड करेंगे सिंधु से, चाहे वो 50, 60, 70 जो क्वेश्चन बन जाएं सिंधु सभ्यता से संबंधित हैं। और बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो उसे नहीं करके जो फैक्ट हैं, जैसे क्वेश्चन में आए हैं नेट जीआरएफ या आप कह दीजिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह जिस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं उसी पर आधारित हमारी ये मॉक टेस्ट होंगे। तो आज का जो है मॉक टेस्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस इतिहासकार ने सिंधु सभ्यता को विश्व में प्रथम महान साम्राज्य की संज्ञा दी। अब जैसे कि आप जानते हैं कि कई इतिहासकारों ने इसे धार्मिक आधार पे माना। कुछ लोगों ने कहा कि मध्यवर्गीय जनतंत्रात्मक था शासन वहाँ का, किसी ने उसको प्रतिनिधियात्मक सरकार माना। तो ऐसे से सब लोगों ने अपना निष्कर्ष दिया है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस इतिहासकार ने सिंधु सभ्यता को विश्व में प्रथम महान साम्राज्य की संज्ञा दी। आपके सामने ऑप्शन है S.R. राव, A.L. बाशम, R.D. बनर्जी। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से देखें कि किस इतिहासकार ने सिंधु सभ्यता को विश्व में प्रथम महान साम्राज्य की संज्ञा दी है। तो इसका सही उत्तर है S.R. राव। अब जैसे S.R. राव ने कहा, फिर उसको A.L. बाशम ने भी कहा है, धर्मतंत्री प्रकृति का माना है। तो इसीलिए कि इनसे जुड़े फैक्ट भी आप याद रखिएगा। ये बनाया है। अब इनसे संबंधित जैसे 3 ऑप्शन, तो आप उसको 3 को भी देखें कि A.L. बाशम ने क्या कहा, R.D. बनर्जी ने इसके बारे में क्या कहा है। तो आपको जब आप बुक खोलेंगे आपको इन सब के बारे में, जहाँ पे राजनीतिक संगठन के बारे में दिया होगा, तो आपको कई लोगों के स्टेटमेंट होंगे जिन्होंने अपने अपने तर्क से प्रस्तुत किया है। तो अब आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है, सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल। या देखिए आप नोटिस करिए, एकमात्र स्थल जो कि प्राकृतिक चट्टानों पर स्थित था, जिसे हड़प्पा के व्यापार का चौराहा भी कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रही हूँ, ऑप्शन बता रही हूँ, फिर तब तक आप क्वेश्चन देखिए। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दूँगी। सुतकोंगेनडोर, सुतकोह, बालाकोट। फिर क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। देखिए, सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल जो कि प्राकृतिक चट्टान पर स्थित था, जिसे हड़प्पा के व्यापार का चौराहा भी कहते हैं। तो इसका प्राकृतिक चट्टान पे था, यहाँ प्राकृतिक लिख गया है, प्राकृतिक चट्टान पे था। और ऑप्शन देखिए, सुतकोंगेनडोर, सुतकाकोह, बालाकोट। तो इसका सही उत्तर है सुतकोंगेनडोर। अब जैसे होता है ना कि किस नगर का दुर्गीकरण नहीं हुआ था, कौन मिट्टी के चबूतरे पे, चौकोर चबूतरे पे बसी थी, या ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन बनाते हैं। तो मुझे ये इम्पोर्टेंस लगा क्योंकि थोड़ा सा अलग था। तो इसे हड़प्पा के व्यापार का चौराहा भी कहते हैं, और जो प्राकृतिक चट्टान पर स्थित था, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इस वीडियो में ऐड किया है। और इसके साथ ही इससे जुड़ा और भी फैक्ट, जैसे कि अभी पूछ लें कि सुतकोंगेनडोर का खोज किसने किया था, ये तो, या इसका क्या कहते हैं, ये कहाँ स्थित है, तो इससे जुड़े फैक्ट भी हमें पता होने चाहिए। और ये कहाँ पे था, यही सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल भी है। तो आइए देख, तो ये रहे। अब जैसे सुतकोह भी है, बालाकोट है, सभी इम्पोर्टेंट हैं। तो आप इन सब के बारे में फैक्ट भी देखिए और इनको याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि एग्ज़ाम में एग्जामिनर कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बना देगा। तो ये सारे ही फैक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, और सभी जितने भी पूरा स्थल हैं इससे संबंधित जो भी फैक्ट है उसे आप ज़रूर देखिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक स्टेटमेंट है। तो इसको पहले देखिए, लिखा क्या है, यह स्थल अक्सर
एवं कोकचा नदियों के संगम पर स्थित है। यहाँ से पटुए के बीजों से भरा जुता हुआ एक खेत मिला है। निम्नलिखित कथन किस सैंधव स्थल से संबंधित है? मुंडी गांग, सोगुर्तघई, यहाँ कहीं कहीं सोर्तघई लिखा रहता है, और सुतकोंगेट डोर। तो क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं कि यह स्थल अक्सास एवं कोकचा नदियों के संगम पर स्थित था। यहाँ से पटुए के बीजों से भरा हुआ एक जुता हुआ खेत मिला है। तो इसका सही उत्तर है सोगुर्तघई। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहे हैं? हड़प्पा संस्कृति में नाट्य कला का सुस्पष्ट साक्ष्य कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। क्वेश्चन को एक बार नोटिस करिए कि पूछ क्या रहा है। हड़प्पा संस्कृति में नाट्य कला के साक्ष्य का सुस्पष्ट साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ऑप्शन देख ही लिए हैं आप, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। तो इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा कि किस सैंधव स्थल से कांसे के 3 उपकरणों का गुच्छा शल्य चिकित्सा प्रसाधन के लिए प्रयुक्त हुआ है? कहाँ से प्राप्त हुआ है ऐसे 3 उपकरणों का गुच्छा? तो ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा। क्वेश्चन को समझिएगा कि पूछ कह रहा 3 उपकरणों का एक गुच्छा था, जिसे मतलब कि जो शैल चिकित्सा प्रसाधन के लिए प्रयुक्त होता था, कहाँ से प्राप्त हुआ है, किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा। तो इसका सही उत्तर है हड़प्पा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से 2 कब्रिस्तान के साक्ष्य प्रकाश में आए हैं? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा। तो क्वेश्चन को रिपीट क्या करना, आप देख रहे हैं ये काफ़ी फेमस है और एक आध 2 बार मैंने ही एग्ज़ाम में देखे हैं ऐसे क्वेश्चन। तो हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से 2 कब्रिस्तान तो और भी जगह से मिले हैं, पर यहाँ पे पूछा 2 कब्रिस्तान के साक्ष्य प्रकाश में आए हैं, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा। तो इसका सही उत्तर है हड़प्पा। अब हड़प्पा से देखिए जो है कि 2 कब्रिस्तान प्राप्त हुए, जिनमें से एक का नाम है R37 एवं HR। तो हड़प्पा की में बस्ती के जो बाहर स्थित कब्रिस्तान है उसे क्या कहते हैं? R37। और दूसरा कब्रिस्तान है उसे HR समाधि कहा गया है। तो जो HR समाधि कब्रिस्तान है ना, सिंधु सभ्यता के परवर्ती काल से संबंधित है, लेकिन R37 निश्चित रूप से सिंधु सभ्यता के काल का ही है। और इसमें से कई कम 90 कंकाल तथा 57 कब्रें प्रकाश में आई हैं। तो यहाँ पे प्रारंभ में माधव स्वरूप वत्स ने उत्खनन फिर व्हीलर ने कराया था। तो इस यहाँ पे जो है देखिए अभी मोहनजोदड़ो है, तो मोहनजोदड़ो से कंकाल तो प्राप्त हुए हैं, पर कोई अभी तक कब्रिस्तान वहाँ से नहीं मिला है, कोई समाधि स्थल ऐसे नहीं मिली है। और हड़प्पा से 2 कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं, जो कि एक है R37 एवं HR बोला जाता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? कहाँ से प्राप्त मोहरों पर सुमेरियन नावों का चित्रांकन है? कहाँ से प्राप्त मोहरों पर सुमेरियन नावों का चित्रांकन है? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा। तो इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। और जैसे मोहनजोदड़ो से जुड़ा कुछ फैक्ट है कि सबसे ज़्यादा तो यही आपका है कि वस्त्र निर्माण का जो सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिलता है वो मोहनजोदड़ो से ही मिलता है, और बुने हुए कपड़ों का भी विश्व में प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिले हैं। और ये क्वेश्चन जो है कि कहाँ से प्राप्त मोहरों में सुमेरियन नावों का चित्रांकन है, तो ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पहले बन भी चुका है, तो इसलिए इसको भी करिए। और साथ साथ में ऐसा भी याद रखिएगा इससे जुड़ा फैक्ट कि वस्त्र निर्माण का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से। और बुने हुए कपड़ों का विश्व में प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो भी मोहनजोदड़ो ही होगा। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? किस हड़प्पाई स्थल से एक मानव अस्थि पंजर के निकट एक बकरे का अस्थि पंजर मिला है? कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा।
क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस हड़प्पाई स्थल से एक मानव अस्थि पंजर के निकट एक बकरे का अस्थि पंजर मिला है। तो कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा, 3 ऑप्शन है, किंतु इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन सही होगा, लोथल। तो कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा मतलब ये तो बहुत ही मतलब फेमस और बहुत ही प्रसिद्ध पूरा स्थल है सिंधु सभ्यता के, जिनसे कहीं ना कहीं जैसे कि अब लोथल से ले लीजिए तो सबसे प्राचीनतम गोदीवाड़ा का साक्ष्य यहीं से मिला है, और कालीबंगा के ले लीजिए जुते हुए खेत का साक्ष्य, हड़प्पा सभ्यता के ले लीजिए तो मतलब इन सब से हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ये हड़प्पा जो था सब सर्वप्रथम खोजा गया पूरा स्थल है सिंधु सभ्यता का। तो सभी के सभी जितने भी आप ऑप्शन देख रहे हैं सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो इसलिए इन तीनों को मैंने इसमें इंक्लूड किया। और इससे संबंधित फैक्ट आप ज़रूर याद रखिएगा कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं बनते ही रहते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अधोलिखित में से कौन सा स्थल सिंधुपुरा स्थल महानगर माना जाता है। ऑप्शन है रोपण, राखीगढ़ी, चहुन, दड़ो। तो क्वेश्चन के फिर से देखिए पूछ क्या रहा कि किस सिंधुपुरा स्थल को जो इसमें लिखित है अधोलिखित में से कौन सा सिंधुपुरा स्थल महानगर माना जाता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि केवल 7 ही ऐसे पूरा स्थल हैं सिंधु सभ्यता के जिन्हें नगर कहा जा सकता है, और इसमें एक ही ऑप्शन है कि जिसे महानगर की श्रेणी में आता है। तो आप देखिए जैसे रोपण है, राखीगढ़ी है, चहुंदड़ो है, तो इसका सही उत्तर है चहुंदड़ो। तो आप देखिए आप इससे जुड़ा एक चीज फैक्ट देख लें कि 7 वो स्थल हैं कौन, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली, तो ये और धौलावीरा, तो ये क्या है, इन्हीं को सिर्फ महानगर माना गया है। तो क्वेश्चन में देखिए आप चहुंदड़ो ही एक ऐसा ऑप्शन है जो कि सही है। राखीगढ़ी भी है, रोपड़ भी है, पर वो महानगर नहीं माना गया है। 7 ही ऐसे स्थल थे जिन्हें महानगर की श्रेणी में रखा गया है, और वो आपको फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली एवं धौलावीरा। तो आइए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 से पहले दोस्तों फिर एक बार कहूँगी कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिया, और जिन लोगों ने किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग डेली के वीडियो देखते रहिए जिससे कि आपका रिवीजन होता रहे, और एक जो चैन की तरह है कि आपका शुरू से हम इसीलिए लेके चल रहे हैं। तो हिस्ट्री के चाहे सोर्स से था, चाहे प्री हिस्ट्री है, चाहे तो आपका ताम्रपाषाणिक है, चाहे तो आपका सिंधु, सब मतलब सीरियल से चल रहे हैं। तो आपका रिवीजन अगर आप डेली के वीडियो देखते रहेंगे तो आपका डेली का डेली रिवीजन होता रहेगा। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं अपलोड कर रही हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही यूजफुल होंगे। आप जब एग्ज़ाम दे के आएंगे तो आप खुद देखेंगे कि इसमें से ज़रूर आपके क्वेश्चन मिलेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्राप्त सबसे बड़ा हड़प्पई स्थल है। पूछ क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में प्राप्त सबसे बड़ा हड़प्पई स्थल है। लोथल, राखीगढ़ी, चहुंदड़ो। तो लोथल भी है, भारत में ही है, राखीगढ़ी है। तो आप यहाँ पे देखिए कि पूछ क्या रहा है कि भारत में प्राप्त सबसे बड़ा। तो ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन ये बना भी था जिसमें कि ऑप्शन में मैंने नहीं रखा, पर वहाँ पे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा का भी नाम था, तो वहाँ लोग कंफ्यूज हो गए। तो यहाँ पूछ रहा है ना कि भारत में प्राप्त, तो हड़प्पा हो गया चाहे मोहनजोदड़ो, अब वो भारत में तो स्थित है नहीं क्योंकि अब वो पाकिस्तान में आता है, तो वहाँ लोग कंफ्यूज हो गए। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा इसका राखीगढ़ी। तो भारत में प्राप्त जो सबसे बड़ा अभी तक हड़प्पा स्थल मिला है वो है राखीगढ़ी। तो ये रहे पूरे 10 क्वेश्चन। आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और वीडियो देखा करिए। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करिए, और वीडियो को लाइक तो कर दिया करिए। आप लोगों के लिए इतने मन से, इतने मेहनत से बनाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए। और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन, अपनी फीडबैक भी दिया करिए। तो चलिए कल मिलते हैं इसी तरह के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक धन्यवाद।